अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के थाना लुडन की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आता है, जिसके बाद कानून हरकत में आता है। एक 16 साल हाफिज कुरान की फंदा लगी लाश सामने आती है, जिसको खुदकुशी का नाम देकर 15 पर भी कॉल कर दी जाती है। वालिद को इत्तला मिलती है, जिसके बाद वालिद यहां पे पहुंचता है तो हालात और वाकयात मशकूक दिखाई देते हैं, क्योंकि जिसको खुदकुशी का नाम दिया जा रहा था उस नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात सामने आते हैं। आखिर कौन है ये शातिर मुल्ज़मान जिन्होंने उस हाफिज़ कुरान को बेदर्दी से कत्ल किया और उसका कसूर क्या था, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कत्ल को खुदकुशी का नाम देके दबाने की कोशिश की गई और फिर कानून हरकत में आता है और किस तरह से मुल्ज़मान तक पहुंचा जाता है। आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को दिखाएं तो ये जाए वकूआ है जहां पर उस दिन ये वाकया सामने आता है कि एक वालिद को कॉल की जाती है एक शख्स की तरफ से कि उसका बेटा जो है उसने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद वालिद भागते हुए यहां पे पहुंचता है, देखता है कि उसके बेटे की लाश को नीचे रखा गया है और उसका मुंह ढांपा गया है। वालिद के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है जब वो देखता है कि उसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये वो जगह है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इसके चारों इतराफ में फसलें हैं और यहाँ पे वो जगह भी आपको दिखाते हैं जिस दरख्त के साथ उसकी लाश को लटकाने का दावा किया गया था कि उस शख्स ने यहाँ पे फंदा लेकर खुदकुशी की है। वो दरख्त भी आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि इस तरफ मेन चारा है जहां से लोग गुजरते हैं, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है और दिन का वकूआ है ये। जब यहां से ये वाकया रिपोर्ट होता है उस वक्त लोग कहाँ थे? अगर एक शख्स यहां से अंदर आ रहा था तो उसे क्या किसी ने देखा नहीं था, बचाया नहीं था? वजह क्या बनी थी? आपको पहले जाए वकूआ पे ले चलते हैं और वो दरख्त भी दिखाते हैं जिसके साथ उस दिन लाश मिली थी और इसके पीछे छुपे हकायक आज के खोज में उनकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने भी वो हकायक रखेंगे जो अभी तक मख्फी हैं। आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये वो जाए वकूआ है जहां पे उस दिन उस हाफिज़े कुरान की लाश मिलती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो दरख्त है, इसके साथ वो टहनी है जहां से उस दिन उसकी लाश का बताया ये जाता है कि उसकी लाश लटकी हुई थी और फिर उसको नीचे उतारा गया, यहाँ पे उसको उस दिन रखा गया था। चूंकि ये इसके इर्द गिर्द फसलें ज़रूर हैं, लेकिन फसलों से आगे रिहायशी आबादियाँ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे भी लोग अपनी फसलों को काम करने के लिए यहाँ पे गुजरते हैं, आते जाते हैं। उस दिन भी यहाँ पे लोगों का गुजर हुआ होगा। लोगों ने क्या देखा था, अहले इलाका क्या कहते हैं, मकामी लोगों से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? बशीर। बशीर साहब यहीं रहते हैं? नहीं, मैं दीन वाला। अच्छा, उस दिन जब वो एक हाफिज़े कुरान जो है जिसका यहाँ पे जिसकी लाश मिली थी, आपने क्या देखा था? मैं तो बाद चैलेंज लाश उन्हें तले ला लगे उसले मैनू बुलाया है, साडा पानी लगा रहा। अच्छा, मैं पानी लाया। अच्छा, क्या लगता है आप भी यहाँ पे रहते हैं, एक नौजवान जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है वो इस तरह से खुदकुशी कर सकता है यहाँ पे आके? फिर क्या हुआ होगा उसके साथ, आपको क्या लगता है? अल्लाह नू पता होया। आप उस दिन मौके पे पहुंचे थे यहाँ पे, आपने क्या देखा था? यहाँ पे लाश किस हालत में थी और क्या वाकई लाश लटकी हुई थी या फिर क्या माजरा था? जब हम इधर मौके पे पहुंचे थे ना, लाश इधर नीचे पड़ी थी, नीचे जमीन पे पड़ी थी। अच्छा, और उसको कत्ल किया गया बेदर्दी से और उसको नेम दिया गया खुदकशी का। अगर अच्छा। उसने हाफिज जुनैद ने खुदकशी करनी थी, यहाँ से 16-17 किलोमीटर हमारा घर है, उधर करता इधर क्यों की? और जिसके पास आया ना सिर्फ उसका नेम है, ठीक है, और उसने लाश भी इधर उसने अकेले ने ढूंढी है। अच्छा, और उतारा भी उसने अकेले ने। वो कैसे? यही तो हमें समझ नहीं आ रही ना। अगर
9 बजे जो नासिर है वो बता रहा है कि 9 बजे जुनेद मेरी तरफ इधर से चला गया। ठीक है, जब जुनेद चला गया 9 बजे, 12 बजे के बाद इधर आया नासिर और उसने इधर देख भी लिया कि जुनेद की लाश इधर लटकी हुई और उस अकेले ने ऊपर से वो जो लाश उतारी। उसको इल्हाम आ गया था कि वो शख्स, क्योंकि इधर तो फसलें हैं, यहाँ पे तो वैसे किसी को नहीं पता चलता, तो उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे लाश? जुनेद भाई ने खुदकशी की होती तो कोई और देखता, नासिर को क्या कैसे पता चल गया कि उसकी लाश इधर है। ठीक है, ये मर्डर केस है, उसको कत्ल किया गया और इसको जो नेम है ना वो खुदकशी का दिया जा रहा है, वो नासिर के बकौल। लेकिन इंशाल्लाह हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आखिर दम तक हम अपनी फुल ट्राई करेंगे और जो नासिर है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आपने लाश की उस दिन हालत देखी थी, क्या हालत थी? क्या उसके ऊपर कोई निशान? जिस्म के ऊपर ना निशानात इधर भी थे, कमर के ऊपर भी थे और इस टांगों के ऊपर भी थे। जब उसको हमने गुस्ल दिया, कौन से निशान थे? तशद्दुद के? तशद्दुद के निशान थे, उसके जो भी यानी नाज़िक ग़िज़ा है ना उसके ऊपर भी निशान थे। अच्छा, चेहरा किस तरह था? चेहरा बिल्कुल सफेद था, कुछ भी नहीं था और जहाँ पे भी निशान थे नाक के पास, नाक उसका दबाया गया। अच्छा। और जो कहते हैं ना भाई उसको खुदकशी, जो आदमी खुदकशी करता है उसकी आंखें में बहर आ जाती, नाक और कान में से खून भी बहता है और पेट भी बड़ा हो जाता है, चेहरा भी फूल जाता है जो आदमी खुदकशी करता है। उसने खुदकशी नहीं की, उसका गला दबाया गया, गला दबाया गया, तशद्दुद किया गया और जो नाज़िक ग़िज़ा है उसको पकड़ के दबाया गया, उसलिए उसकी मौत वाक़ई हुई है। और उसको भी यानी जो शक्ल है ना, ये जो शक्ल है उसको दी जा रही है खुदकशी के, लेकिन यानी आप कहते हैं इसको रंग दिया जा रहा है खुदकुशी का? हाँ जी, और इस कत्ल को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये अगर उसने खुदकशी करनी होती, यहाँ से 17 किलोमीटर हमारा घर दूर है, उधर खुदकशी करता। हमारे साथ उसका कोई मसला नहीं, घर में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घर के मामला बिल्कुल ठीक है, कोई मसला भी नहीं है। क्या लगता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं ये कत्ल है, हाँ जी। तो इस कत्ल के पीछे वजह क्या हो सकती है? और आपको लगता है कि किसी एक शख्स का, और वो तो उसका नासिर तो उसका दोस्त था, फिर उसने क्यों कत्ल कर दिया? आज के जो हालात है ना, सब कुछ करते दोस्त, कौन सी दोस्ती है? दोस्ती तो नहीं है ना, फिर उसने कत्ल कर दी, वो दोस्त तो नहीं है, वो दुश्मन ही है ना। और उनके अपने हो गए कोई जाती मामला, अभी हमने मेडिकल ये नहीं करवाया, रिपोर्ट आएगी, DNA भी करवाया, वो भी रिपोर्ट आएगी, इंशाल्लाह जो कुछ है सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप लोग यहाँ पे पहुंचे उस वक्त नासिर क्या कहता था? कि उसने अकेले ने यहाँ से उतार लिया या उसके साथ कोई शामिल था? इधर पहुंचे थे ना, हमारे आने से पहले नासिर ने लाश को भी नीचे उतार लिया, अकेले आदमी। अच्छा, लाश को भी नीचे उतार लिया, जो साफी के साथ उसने अपनी गर्दन में लटका हुआ था। नासिर बोलता है मैंने अपने दांतों के साथ उसको काट के नीचे उतारा। ठीक है, और हमारे आने से पहले उसने पुलिस भी बुला ली नासिर ने। जो हम वारिस है, हम पुलिस बुलाते, उसको उतारना था, हमने उतारना था ना, नासिर ने उतारा हमारे आने से पहले, लेकिन उसको ऊपर लटकाया भी नहीं गया। उसके आप कहते हैं उसकी लाश को लटकाया ही नहीं गया? अच्छा, उसको इधर मारकर इधर नीचे फेंक दिया और जो उसका साफ है काट के उसको ऊपर बांध दिया गया। ठीक है, ये रंग दिया जा रहा है खुदकशी का, कत्ल को दबाने की कोशिश की जा रही है, कत्ल को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपको लगता है कि अकेला नासिर शामिल है या उसके साथ कोई और भी हो सकता है? आदमी का काम नहीं है, नासिर के साथ उसके एक कजन है। नासिर तो 2 आदमी बता रहा है ना, लेकिन आदमी 3 या 4 आदमी है, ये 1-2 आदमी का काम नहीं है। अच्छा, यानी मौके पे जब इधर आया था, नासिर मौजूद था, जो दूसरा उसका आदमी है वो फरार था, उसका मोबाइल भी बंद था। ठीक है, उसका मोबाइल भी बंद था। 5-5:30 बजे के बाद, ये 1 बजे का वकूआ है, 5-5:30 बजे के बाद उस दूसरे आदमी को लाया गया। अच्छा, हाँ, वो कह रहा है कि मैं इधर खड़ा था सड़क के ऊपर, नासिर ने आवाज दी, मैं इधर आया, मैंने नीचे उसकी टांगे पकड़ी है, नासिर ने ऊपर से जो उसका रुमाल है वो काटा है, हमने उसकी लाश उतारी है। फिर इधर से मैं डर गया, मैं भाग गया इधर से। वो जो नासिर का साथी है, उसका कजन है, वो ये बात कर रहा है। नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे कि वो शाख है, वो टहनी है, जिसका बताया जा रहा है कि उस शाख के ऊपर लाश लटकी थी, और ये दावा है उस मुलजिम का जो अब कानून की गिरफ्त में है। जबकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाश को रखने के बाद खुदकुशी का नाम दिया गया, उसका वहां तक जाना मुमकिन ही नहीं है। इनकी तरफ से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, वो मशकूक हैं। क्योंकि अगर एक शख्स जिसने खुदकुशी करनी थी, जिसने अपनी जान ही लेनी थी, क्या जरूरत थी कि वो अपने घर से चल के कई किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक आया, और यहाँ आकर उसने खुदकुशी करने का इंतखाब ही क्यों किया? और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि वो शख्स जो उसका अपना दोस्त था,
जिसके ऊपर उसे एतमाद था, जिसको वो अपना समझता था, जिसके पास वो रहता था, जिससे मिलने के लिए आया था, वो शख्स कहाँ था? क्योंकि उसके पास अगर वो मिलने के लिए आया था तो जब वो यहाँ आ रहा था तो उसको खबर क्यों नहीं थी? उसके बाद फिर वही शख्स यहाँ तक कैसे पहुंचा? वो उसको ढूंढने में कैसे कामयाब हुआ? उसने मकामी लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? ये वो सवालात है जो आगे चलकर इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनके जवाबात मांगने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नौजवान जिसने अभी दुनिया देखनी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया और बहुत से सवालात छोड़ गया। क्योंकि एक दोस्ती का जो रिश्ता है उसको मुकद्दस समझा जाता है, उस पे भी कदगन आ रहा है। अगर उस पे बात आ रही है तो इसकी खोज लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस नौजवान को बेदर्दी से अगर कत्ल किया गया तो इसके पीछे वजह क्या छुपी है। आज के प्रोग्राम में आपके सामने भी रखेंगे। सबसे पहले मुतासरा फैमिली की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो घर में उस दिन क्या कह के निकला था और फिर उन्हें क्या खबर मिली। मुतासरा फैमिली से ही जान लेते हैं। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, वो वालिद भी मौजूद है जो अपने बेटे के, अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुन के मौके पे पहुंचा। उस वक्त वहां पे हालात क्या थे, वालिद से भी बात करेंगे और वो दुखियारी माँ जिसके बुढ़ापे का सहारा उससे छिन गया, उससे भी बात करेंगे। आखिर क्या हुआ था, क्या जुर्म था उस नौजवान का कि उसको इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया, इसके पीछे वजह क्या है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब कितने बच्चे हैं आपके? एक काकी है, 3 बच्चे हैं जी। एक बेटी है, 3 बेटे हैं। हाँ जी। ये जो आपका बेटा जुनैद कत्ल हुआ है, हाँ जी, हाफिज मोहम्मद जुनैद। हाफिज मोहम्मद जुनैद, हाँ जी। हाफिज कुरान था, हाँ जी, नामी जमात पढ़ता है। अभी 9th क्लास का तालिब इल्म था। हाँ जी। इसकी उम्र कितनी थी? ये तकरीबन जी 17 तो 18 साल है। 17 से 18 साल है। हाँ जी। ये कब गया घर से और क्या करने के लिए गया था? बस ये दोस्त आई बरपिया ने जी ठा वास्ता ही उन्होंने मिलन गया जी। उसमें ईद तो बाद फौरन उसकी तबीयत खराब हुई, हैज होया, उन्होंने तो 2 दिन ट्रिपां लवेंदा रहा। उस तो बाद फिर जी उन्होंने मिलन गया। रात को वो स्कूल जा रहा है। राती 5 बजे मैं कॉल की है, फिर राती 8 बजे कॉल की है। ते मैं ये उसको पूछने के लिए, कोई तीमारदारी करने के लिए गया हाँ था? जी, हाँ जी, उन्हें हमदर्दी वास्ते गया जी। बरपिया दोस्त घर में क्या कह के गया था? घर में कुछ बता के गया था आपको? घर में कुछ नहीं किया जी। अच्छा। इतों निकल गया। मैं बाद फोन किया, ठीक है, उन्हें कहा जी मैं नासिर और इनू मिलन जाता पिया, मरीज नू पूछण जाता। ठीक है। हाँ जी। राती फिर मैं 8 बजे कॉल की है जी। हाँ मैं कहा पुत्र आया नहीं है। उस काबू ना मैं नासिर और को रह पिया, सवेरे फर्स्ट टाइम आ जास। फिर नासिर और ने मैनू सवेरे 9 बजे कॉल की है जी, भाई चाचू जुनैद दा की बनया। मैं कहा यार जुनैद रात दा तेरे को पुछदा, तू मेरे को पिया। ये उसने, जो उसका दोस्त था नासिर, हाँ जी, हाँ जी, उसने आपको सुबह कॉल की? हाँ जी, मैंने सुबह कॉल की है 9 अच्छा। बजे। रात को आपने बेटे से पूछा नहीं कि आप वापस क्यों नहीं आए? मैं पूछया, मैं कहा वापस नहीं आ रहे हैं। उसका कहा बू मैं रात नू नासिर होरे कोलू रह पिया। अच्छा, मैं कि चलो जी हुण कोई गल नहीं, वग गए रह पिया दोस्त है। ठीक है। ते मैनू ऐसा कोई मामला होंदा तो मैं फौरन राती पहले भी रहता था उसके हाँ जी, पास? पहले ही रह बंदे। अच्छा, हाँ जी, वो भी आके रहता था? हाँ जी, रह जाता जी। अच्छा। अच्छा, 2-3 साल उन्हें मेरे को खाना खाता, मेरे बूहे ते बैठा रहा, मेरी रप्पी है दोस्ती है मेरे बच्चे दी। घर में आना जाना? हाँ जी, घर में आना जाना सी। इत्थे दी फसल उन्हें खेती गड्डी हुई है। अच्छा, ते इत्थू जाते जाली दोस्ती बन गई बच्चे दी, मेरी नहीं। ते फिर हुण मैं कि चलो बच्चे दा दोस्त है जी, आना जाना हो गया। अच्छा, रात गुजर गई उसके बाद? हाँ जी, रात उत्ते गुजर गई। 8 बजे मैं कॉल की, सवेरे नासिर और ने मैनू सवेरे 9 बजे कॉल की है जे चाचू जुनैद दा की बनया। मैं कहा यार जुनैद रात दा तेरे कोलू है, पुछदा तू मेरे कोलू है। अच्छा, फिर ओदी मैं कॉल कट्टी है तो मैं की आदे पुत्र नू कॉल। मैं कहा बेटे कित्थे आया नहीं घर? उस कहने अबू जी मैं रत्ते टिब्बे आया खलोता ते मैं दोस्त कोई मेरा आ रहा है ओदे रले मैं आ जाना। मैं कहा जी मैं कोट पोल ते बैठा, तू आना है तो मैं तेरी इंतजार है। उस अबू तू चला जा, मैं थोड़ी देर आ जासा। मैं कहा ठीक हो गया। फिर जी उन्हें जिमें मामला चलता पिया सी, मैं कि चलो ठीक है। मेरे होर घर आ गया, घर आया तो मैनू
10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ 12 ਵਜੇ ਨਾਸਿਰ ਔਰੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ जुनेद चाचू घर आया है, मैं नहीं आया जी। उस आख्या फिर जी मैं तो पता सुर करना मामला कढ़ना मैं कोई हल, मैं कहा जी कड्डो। 1 बजे काल फिर आ गई है मेरे अवाडी देर, उन्हें गवाडी भी रोकने उन्हें बिहादरी देर उन्हें कहा जी नासिर औरे दी काल आई है जी जुनेद जेड़ा ना हाफिज जुनेद दे तबीयत हालात खराब है जी ते ओदे वालिद नूं गल देओ। मैं कि जी ठीक है। मैं तू फिर चला गया, मैं रस्ते जांदा पिया, फिर नासिर औरे दी काल आई है और दूसरे बंदे ने उस गल कराई है भी फलानी थारे आ जा। मैं उत्ते गया जी, वेखा तो मेरे स्कूटर बजाए गया, मामला गाड़ बाड़ आई। मैं ओदा रिश्तेदार खलोता ने पूछा, मैं जी की मसला है? उस कहा ऐसे तरीके जी पुत्र तेरे फांसी लईए ते अल्लाह नूं प्यारा हो। फिर उन्होंने मैं पूछा सारी तस्दीक नासिर औरे तो, मैं कहा जी ये किवें किसे लाया है, किवें लत्ता है? उस आखे जी मैं लाया कि मेरा दोस्त आई मसेर ते मैं हेठू पड़िया, मैं उत्ते चढ़िया साफा कटिया जी, वो थल्ले डेक पिया तो फड़िया तो थल्ले आ गए। मैं कहा जी मैं कह क्यों लाया है तू? आखे जी मैं आखा टंगिया खला जींदा खला मैं हेठा ला ला। अच्छा, मैं कहा ठीक हो गया जी। फिर मैं बाहर आया उत्तू पुलिस आई खलोती करमपुर दी, उन्हें मैंने पूछा दसा, मैं कहा जी मेरे मगरू आ रहे हैं बच्चे, मेरे बिरा कौन आ रहे हैं? मैं कहा मेरे बिरा मेरे पोतरे बतरीए आ रहे हैं जी। उस बाद जी वजूहत हुई असी करांगे। मेरे पुत नाल जी ज्यादती हुई है, हद तो ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई जी। बेदर्दी नाल मेरे पुत नूं मारा ने, मेरे थां थां तो पुत ते जख्म हैं। ये आंदे जी फांसी लिया, मेरे पुत फांसी नहीं ले, मेरे पुत दे कपूरे ही गुट्टे होन जी। मैनू इंसाफ चाहिए, मेरा जिहड़ा हक है मेरी झोली च पाया जाए। मरियम निवाज साहब तो अपील है जी, ये मेरा इंसाफ करे, जेड़े मेरे पुत दे कातिल हैं मैनू वो देवे। अच्छा मुझे बताएं, ये जब कहता है कि उसने खुदकशी की है, दरख्त के साथ लटक के उसने खुदकशी कर ली, हाँ जी हाँ जी। तो उसको उतारने के लिए इसने मकामी लोगों को नहीं बुलाया या उन्हें नहीं बताया कि एक शख्स किसी ने नहीं सदा? उस मैं नासिर कोल गया, मैं कि यार किवें गल ऐसा जी मेरे नाल लड़िया ते मैं इत्थे आया ते मगर मेरी अम्मी ने आखा भी नहीं, नाश्ता तो किस बात पे झगड़ा हुआ? वो तो दोस्त था, झगड़ा हाँ जी। क्यों हुआ? आखे जी रात नूं आया ते मैं रोटी थोड़ी जी खाधी सू ते हालो बेहाल आई। मैं कहा अच्छा। फिर जी सवेर ना उठी जा, मेरी वालदा ने कहा नाश्ता कर ला, मेरे अबू ने सदा नाश्ता कर ला, उस नहीं किया तो मैं फिर पिछे पिछे लगे मिन्नतां करदा हाँ यार मेरे लिए चाड़ो सके जी। जुनेद आखा ना मैं तेरे लिए आया ना मैं तेरे लिए जाना जी। मैं अगे नेड़े होया तो फसल नूं वड़ गया, इधरों ही मक्की है इधरों ही मक्की है, इधर रोड चलिया कला ये विचाले मक्की नूं वड़ गया। मैं कि ये मगर जाना तो अगां बच जाता, मैं पिछे हटना तो मेरे नाल झगड़ा करता गलबात कदे इदू हाफिज नाल जी मदरसा है, मदरसे के नाल कारी साहब वेंदे पैं भी 9 बजे इत्थे खलोते नासिर ते ए बच्चा। मैं तो फिर जी पिछा चला गया। नासिर मैनू आंदा पिया जो 9 बजे उस मैनू कॉल की नासिर भाई चाचा जुनेद का की बनया? जुनेद नाल कॉल की आदे बच्चे नाल तो अबू जी मैं रत्ते टिब्या कला विच वेखो जी मामला गड़बड़ है। इसने जब उसकी लाश ऊपर दरख्त के साथ लटक रही थी, हाँ तो जी। उसको उतारा कैसे? इस मैं पूछा, मैं कहा जी ये क्यों उतारा है जी, लाश टंगी खलोती है किवें लाई है? आखे जी मैं आया तो एक मेरे मसेर असी ना हल्दा खलाई तो मैं कहा भी जींदा है तो मैं हमदर्दी तू हेठा लाया जी, मेरा दोस्त है। मैं कहा ठीक हो गया। दोस्त कौन सा था और वो उस वक्त वहां पे मौजूद था जब आप लोग गए हैं और पुलिस आई है मौके पे? हाँ जी। तो वो जो इसका साथी है नासिर का, हाँ जी। जिसने इसके साथ मिल के उसे दरख्त से नीचे उतारा, हाँ जी। वो वहां पे मौजूद था? नासिर उस टाइम खलोता है मौजूद। वो उसका साथी जो है हाँ जी वो था? मैं जिस लगिया जी कला नासिर आई ओदा मलवेर आई, वो नस गया। क्यों? फिर उन्होंने दोबारा उन्होंने पुलिस वाला मंगवाया है जी, सारे वसेर आखा भी उस लंबा ही बंद कर लिया, उस आखा भी लाया जिसले ओदा साथी आया ना मसेर ओदा, उन्हें कहा जी मैं तो पिछा खोलियां रोड ते नासिर मैनू लियांदा है ते नासिर उत्ते चढ़िया है, मैं इटू पकड़न लगा मैं नहीं पकड़ी जा हेठा डाया पिया। नासिर आखा जी असा पकड़ ते लाया, मैं लाया जी हमदर्दी तू, मैं साफा कटिया चक नाल। देखो जी आ साफा फटे हुए चक नाल कटिया ही नहीं जाता। उत्तू मेरा पुत हेठा डाया पिया जी, आखे जी फांसी लगा कला डट्टा पिया। पुत्र मेरे नूं फांसी नहीं लगी जी, मेरे पुत नूं कुट्टा ने मारा ने घोटू दिता ने जी, मेरे बच्चे दे कबूरे गुट्टे ने, मेरे पुत थां थां तो जख्मी है, बहुत निशान आंदी चोटा लगी हुई। क्या होना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, ये बर्बरियत ढाई है आपके जवान बेटे को, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, जिसने हाँ जी, अपनी जिंदगी जीना थी, हाँ जी हाँ उसको इस तरह कत्ल किया है? क्या होना चाहिए उनके साथ? बहुत ज्यादा की ने, बहुत जुल्म किया ने, मैनू इंसाफ चाहिए जी, मेरे ना बहुत जुल्म किया। माइक अम्मा को दे दें। नाजरीन, वो वालिद चूंकि वहां पे मौके पे पहुंचा और वहां हाँ पे जी, जो हाँ जी। हालात थे, वहां पे इन्होंने जो देखा हाँ जी। वो
बयान भी कर रहे हैं और इंसाफ भी मांग रहे हैं। वालदा क्या कहती हैं? क्योंकि वालदा जब उसने ये खबर सुनी तो उसके लिए क़यामत का मंजर था। हाँ जी, वो बेटा जो यहाँ से चल के गया था, अपने पाँव पे गया था, हाँ जी, कभी सोचा ना था कि उसकी लाश घर आएगी। और वो दोस्त जिसके ऊपर उसे अंधा यकीन था, जिसके ऊपर एतमाद था, वही दोस्त दुश्मन बनेगा। कभी वहमो गुमान में न थी ये बात। वालदा से बात कर लेते हैं। वालदा क्या कहती है? अम्मा, दर्दी से मारा। अम्मा मुझे बताएं, ये सबसे छोटा बेटा था, हाँ जी, ये तो घर का लाडला होगा फिर। हाँ जी, मेरा लाडला बेटा सी। मेरा कुरान हिफ्ज जवान कराया बेटा था, सी। हाँ जी, बड़े शौक से आपने उसको कुरान पाक हिफ्ज हाँ करवाया जी। होगा और फिर हाँ जी, बहुत अरमान होंगे उसको लेके। हाँ जी। उस दिन जब वो घर से निकला है तो आपको क्या कह के गया था? आपको कुछ भी नहीं कहे थे कि आप घर नहीं सी मैं। अच्छा, वो तो चला गया। फिर ਉਹਦੇ अब्बू ने फोन किया थे, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ कि मैं इधर चला जाना। जब जा रहा था तो आपसे कोई बात की थी? आपको कुछ बताया था कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, अगे बताया जिस टाइम जा रहे हैं उस टाइम नहीं बताया। अगे उन्हें कहा सी मैनू कि मैं उधर जाना है, मैं उन्हें मना किया सी कि नहीं जाना। उन्हें कहा ठीक है, फिर चला गया। तो हुआ क्या आपके बेटे के साथ? क्यों आपको लगता है कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है या फिर ये कत्ल है? नहीं लगता। क्या हुआ है फिर? उन्हें जुल्म नाल मेरे बेटे ने मारा है। आपने बेटे की लाश देखी थी? देखी, कहाँ कहाँ निशानात थे? क्या सारे हुआ था जिस्म ते निशान हैं मेरे बेटे दे, मुंह ते निशान हैं मेरे बेटे दे। अच्छा, हाँ जी, हत्थां ते निशान हैं मेरे बेटे दे। बेदर्दी नाल मारा ने मेरे बेटे ने, जुल्म कीता ने मेरे बेटे ते। इस जुल्म दा इंसाफ चाहिए। क्यों अम्मा इन्होंने जुल्म किया है? आपके बेटे का कसूर क्या था? वो तो हाफिज कुरान था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। कोई कसूर नहीं है मेरे बेटे का। फिर कोई उसको कसूर इतना नहीं। बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया ने पता नहीं। बेदर्दी ने मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं। हमारे बेटे की याद आती है? हाँ जी, याद भूलदी ही तो नहीं। बेटे की गल याद भूलदी भी नहीं। उसने आपके बुढ़ापे का सहारा बनना था, हाँ जी, उसने आपको बुढ़ापे में संभालना था। हाँ जी, छोटा बेटा सी। अभी तो उसने अपनी जिंदगी जीना थी। हाँ जी, वो साडे दुख सुख दा साथी बनना सी, ते बनया होया सी। साडी सोची लेंदा कौन सी सी। बात बेटे की याद आती है जो अब भी याद करके आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं? जाहिर है छोटा हर बेटा वेले- घर का लाडला होता है। हर वेले आंसू रुकदे ही नहीं। हर वेले आंसू रुकदे ही नहीं। ये धरती नाल मेरे बेटे नु बिना वजह मार दिता ने, बेकसूर मार दिता ने। क्या होना चाहिए उनके साथ जिन्होंने ये जुल्म किया है? आपके बेटे को जिन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है, उनके साथ होना क्या चाहिए? उन्होंने साथ इहो ही होना जेड़ा साडे बेटे नाल कीता ने, वो ही होवे। असीं कुछ कहना इंसाफ- चाहेंगी हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से? कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ जी, जी, वे बेदर्दी नाल मेरे बेटे नु मारा, वो भी इवें मरे ना जिवें मैं रोनी है। वो भी रोवें तो फिर पता लगे कि मेरे बेटे नु बिना कसूर मारा ने। मेरे बेटे नु बिना कसूर मारा ने, उन्हां दा भी मरे तो फिर मैनू पता लगे वे उन्हां दा भी मर गया तो मेरा भी मर गया। पुलिस ताउन कर रही है। हाँ जी, नाजरीन, वो बूढ़ी माँ जो अब भी अपने बेटे की राह तकती है कि न जाने कब उसका बेटा लौट आए, इस उम्मीद के साथ उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि बेटा वापस नहीं आएगा। वो बेटा जिसको बड़े ही अरमानों के साथ, बड़े ही चाह के साथ हाफिज़ कुरान बनाया था और अब भी वो ज़ेरे तालीम था। क्या सोचा था माँ ने कि वो शख्स जिस पर वो अंधा एतबार करता था वही उसकी जान लेने का सबब बन जाएगा। बूढ़ी माँ है, अब भी उसके आंसू नहीं थमते। इंसाफ की मुज्जिर है। भाई से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? दिलशाद। आपसे बड़ा था या छोटा था? हम दो भाई बड़े हैं, वो हमसे दोनों से छोटा था। वो आप दोनों से छोटा था। जी, हम दोनों से। तो ये कितने अरसे से उसका दोस्त है, ये जिसको आप कह रहे हैं कि उसने इसको कत्ल किया है? वो इसका दोस्त 2-2.5 साल से है इसका दोस्त। वो इधर ही रहता था पहले, इधर ही उसके साथ सुबह दोपहर शाम को इधर ही एक साथ खाना खाते थे, हमारे घर से खाना खाते थे। अच्छा, आपके घर में उसका आना जाना था? घर में इतना नहीं था लेकिन आता था बाहर खाना, सुबह दोपहर शाम का खाना खा के जाता था। इधर एक अकेला था
हमारे भाई ने उसके साथ भाईचारा किया, दोस्ती बनाई उसके साथ, उसको बोला भाई तुम इधर क्यों रहते, चलो खाना मेरे साथ खा लिया करो, रहते उधर हो ठीक हो। बस आस्ता 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 तो उसकी दोस्ती बढ़ गई, फिर गपशप होगी, आना जाना लगा रहा, बाद में ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं कि अब जिन्होंने ये जुल्म किया है, जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया है, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ उनको सज़ा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। जैसे हमारे साथ हुआ है उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। किसी कीमत पे उनको छोड़ना नहीं चाहिए, माफ़ी नहीं देनी चाहिए। हमारी मरियम नवाज से भी अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली अब भी यही सवाल कर रही है कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था, क्यों उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, आखिर उसकी वजह क्या थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, इस कत्ल के पीछे वजह क्या हो सकती है। अहले इलाका से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी मौजूद हैं जो उस दिन जाए वकूआ पे पहुंचे थे, उन्होंने क्या हालात देखे थे। अहले इलाका से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने उस दिन क्या देखा था, और उस बच्चे को, चूंकि ये पहले भी जानते थे, वो शख्स जिसको अब कातिल करार दिया गया है वो कैसा था, इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, उस दिन आप मौके पे पहुंचे थे, जी। क्या हालात थे वहाँ पे? हमारा बच्चा फात हुआ था, उसने कहा है खुदकशी किया। हमने कहा आप इसने खुदकशी नहीं की है, ये खुदकशी बनती भी नहीं है, हमारे हिसाब से उन्होंने गला दबा कर मारा है। अच्छा जी। आपने उसको देखा होगा, उसके जिस्म पे कहीं कोई निशानात थे? चेहरे पे थे, बस गले पे भी, चेहरे पे जैसे किसी साय से दबाया हुआ है। अच्छा, जी। फिर उसके बाद ये मुलजमान कहाँ पे थे जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे हैं? वो मौके पे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई हमने आकर देखा खुद से लटका हुआ था, हमने इनको उतारा, पुलिस को उन्होंने खुद कॉल किया, हमने नहीं की है। उन्होंने फिर खुद कॉल करके करम वाली पुलिस पहले पहुंची है, फिर बाद में लुड्डन वाली पुलिस मौके पे आई है। आपको क्या लगता है, ये खुदकुशी है या कत्ल है? ये तो खुदकशी नहीं बनती, हमारे हिसाब से कत्ल बनता है। क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया? उनके बार खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। ये शख्स जिसको आप कहते हैं कि जिसने ये कत्ल किया है, पहले किस तरह का था? ये उनके चेहरे पर देखा हुआ तो नहीं है भाई कैसा है। इधर से हमारे पास ठेके पे, जाहिर है यहाँ पे आप लोग भी रहते हैं, वो भी पिछले 2-3 साल से रह रहा था जी। किस तरह का था? इखलाक तो अच्छा मालूम होता है बाजार उनका। अभी किसी से कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की इसकी लड़ाई सामने आई हो? नहीं, सामने हमारे सामने तो नहीं है, इसकी ऐसी कोई लड़ाई नहीं आई है। इसलिए थी तुम्हारे के साथ उनके पास किया था ना। और ये जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जो हाफिज़े कुरान था, वो किस तरह का था? बहुत शरीफ बच्चा था। तो हमारे किसी इलाके से किसी आदमी से बच्चे से पूछे, वो शरीफ आदमी है, वो तो किसी के साथ बदतमीजी करता भी नहीं है। क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है? सजा होनी चाहिए उनको, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है जी? जाकिर हुसैन। जाकिर साहब, आप भी उस दिन वहां पे गए थे? हाँ जी, मौके पे। तो ये वो शख्स जो अब उसको कहता है कि इसने खुदकुशी की है, हाँ जी। उसको कैसे पता चला कि वो मक्की की फसल है और उसके आगे जाके वहां पे उसकी लाश लटकी हुई है? उसको ये कैसे पता सर, चला? बहुत झूठ मारी है, वो खुद भी झूठ मारी है, जितना एक झूठ मारी है, बंदा खुदकशी नहीं कर सकती। खुदकशी बन क्या लगता है क्या हुआ, क्या था? वो मेरा भतीजा जी। नहीं, वहां पे उस दिन क्या हुआ था, आपको क्या लगता सर उस तरह वो लटकेंदे ही वदन लेंदे ही वदन जो कर दे आप ही कर दे वदन। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਅਸਾ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿल्कुल सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए। क्या वजह बन गई ऐसी? ये तो दोस्त थे, फिर क्यों उसने कत्ल कर सर दिया? इस क्या मसला हो सकता है, इस आप क्या आख सकते हैं, बिल्कुल वो कत्ल किया गया। तो इसने उतारा कैसे ऊपर से? एक बंदा तो दरख्त से लटकी हुई लाश नहीं उतार सकता। दो जाने सी दो बंदे हैं, एक ने हिट पता है कसी और असी कट दांद मुंह नाल वड्डी है, सरो मुंह नाल वड्डी हुई नहीं है, वो दातरे नाल वड्डी हुई। वो जिवें डठा जी वो खैर खाई करदा है ना, तो डठा तो जनाब जिवें पिया है, बस जो खैर खाई करदा तो कम से कम एक सीधा तो कर सकदा ना। वो जिवें पिया बस इस तरह भी, जिवें डठा उवें भी। वो सिर्फ टोटली कहानी बनी गई, वो बंदा फांसी में लगा। आपको लगता है ये कहानी बनाई गई है उस कत्ल को छुपाने के लिए? हाँ जी, और बंदा फांसी मेरा भतीजा नहीं लगा। कभी उसका कोई, जब ये घर से गया है तो कभी घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी किस्म का झगड़ा कोई नहीं। ये तो थोड़ा बहुत होगा ना, कोई किसी किस्म का झगड़ा कोई नहीं। क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है?
जो सजा है सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जितना को जुल्म किया उस तरह नाल सजा मिलनी चाहिए, सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप बताएं जी, क्या हालात थे? आप भी वहां पे पहुंचे थे। जी सर। क्या लगता है, ये कत्ल है या खुदकुशी है? नहीं, ये कत्ल खुदकशी नहीं है। उन्हें अपने तौर पर एक मौका इख्तियार किया गया है भी उन्होंने दे वारिस तो इत्थे है नहीं, जो मैं कर दी हाँ ठीक कर रही हाँ। उस अपने तौर पर मौका इख्तियार किया गया है भी ये खुदकशी की गई है। रात का बंदा गया सुबह 9 बजे तक उस को हुए 3 घंटों के विचों गैप है। फिर सानू 1 बजे कॉल करते, सानू नहीं दसदा भी, साढ़े हमसाए नूं दसदा पिया भी बंदे की तबीयत खराब है, उन्होंने वालिद साहब नूं बुला देवो। वालिद साहब गए तो उत्थे बंदा पहले मुक चुका था। आपने उसकी लाश देखी थी? हाँ जी देखिए, जिस्म पे निशान थे कहीं पे? बिल्कुल हाँ जी, कांड पूरी छिली हुई है, तशद्दद किया हुआ है। क्या होना चाहिए? वो मौका इख्तियार कर रहे हैं भी ये फांसी खुदकशी की है, ना फांसी दी गई है ना उस खुदकशी की है, तशद्दद नाल बंदा मारा गया। क्या होना चाहिए जिन्होंने इसको कत्ल किया है? सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए। आप बताएं जी, क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है? सज़ा तो सज़ा ही होती है जी, जो उसने जुल्म किया है और उस जुल्म की सज़ा होनी चाहिए, साडा सानू मिलना चाहिए। आप उस दिन मौके पे गए थे? हाँ जी गए थे। क्या हालात थे वहां पे? हालात बहुत बहुत बिगड़े हुए थे। मौके पे हम लोग गए थे ना, जब वो मेरा वो जो बाप है ना, इधर देखिए, वो मेरा बाप जो है पहले गया था वो उधर, उसने मुझे कॉल की थी। वो बोलता था कि क्या मामला है, मुझे कॉल की भी आप किधर हो। जो गया ना उस टाइम उत्थे अब्बू मेरे ने मैनू कॉल की है भी जड़ा ना तेरा भाई फौत हो चुका। पहले अब्बू मेरा इत्थों गया है भी हाफिज साहब की तबीयत खराब है। नासिर होरे ने कॉल की है, उन्हें कहा जरा ना हाफिज की तबीयत खराब है, तुसी आ जाओ इत्थे, तबीयत खराब है, इन्हू आप लै चलने हैं व्याड़ी अस्पताल चेक कराने हैं। अब्बू इत्थों गुरु गया, मैनू अब्बू ने कहा भी आप इकट्ठे चलने हैं। मैं आख्या नहीं यार तुसी जाओ, भी मामला ठीक ही होना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अब्बू गया जिस टाइम उत्थे, उन्हें मैनू कॉल की है भी तेरा हाफिज भाई फौत हो गया। मैंने इतने सारे महल्ले वालों दसिया। उत्थे जो गए हैं ना, उन्हें झूठ बोलिया, उन्हें आख्या भी जड़ा ना तेरा भाई ने खुदकुशी की है। खुदकुशी सानू नहीं लगती आई, साडे भाई नूं मारिया गया, सानू इंसाफ चाहिए, सख्त सख्त सजा देनी चाहिए उसको। नाज़रीन, अहले इलाका हैं जिनकी तरफ से जिसको उस शातिर मुलजिम ने खुदकशी का नाम दिया, उसका पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उसको मकतूल के जिस्म पर न सिर्फ तशद्दुद के निशानात थे बल्कि उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। दिन का वकूआ है, एक नौजवान उसको दिन दिहाड़े अगर कत्ल किया गया तो वहाँ पे मकामी अफराद कहाँ पे थे? क्या वहाँ पे आबादी नहीं है? और ये शख्स जिसको इस कत्ल के इल्ज़ाम में अब पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, इसको क्या खबर थी, कैसे पता चला कि वो उस मकई की फसल में गया और इसने ही जाके उसकी लाश को उतारा? इसने लोगों को क्यों नहीं बुलाया था? वहाँ मकामी लोग कहाँ पे थे? उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाक़ये की खोज लगाना बहुत ज़रूरी है।